नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड उसके टाइप्स। ठीक है, सेंटेंस एंड टाइप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। उनको आज हम डिस्कस करते हैं और उनके बीच में टाइप्स के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस वो चीज़ जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज़्यादा वर्ड मिलके एक सेंस बनाए, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करके वो बताए, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जिस तरह से हम कुछ भी बोल रहे होते हैं तो वो हमारा एक सेंटेंस होता है। किसी भी बात को, चाहे वो कन्वर्सेशन करनी हो किसी से या फिर कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड हो उसमें तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस मोस्ट कॉमन हम बोलते हैं। और उसके अलावा सेंटेंस में अगर हमें पता है कि सेंटेंस का क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं एक से ज्यादा वर्ड हो, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जिनको हम अपना जो थॉट्स हो या फिर अपनी जो भी एक हम कहते हैं ना, हमारी जो भी स्पीकिंग में हम यूज करते हैं, जो हमारी थॉट्स या फिर हमारी नॉलेज हो, उसको हम अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वर्ड मिलके ही सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों पे बात की गई होती है। ठीक है, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें सब इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ही तो हमारा अपना सेंटेंस और सेंस कंप्लीट होता है अपने किसी भी पैराग्राफ का। उसके अलावा बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सबसे पहले अगर हम इसके टाइप देखते हैं तो सब पहला टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो सिंपली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि सिंपल सेंटेंस हैज अ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, वन वर्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, और उसके अलावा वन सब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट। उसको सिर्फ हम ये कहते हैं कि वो एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। उसका सब्जेक्ट भी एक होता है और वर्ब भी एक ही होती है। और उसके अलावा अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिंपली क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही होता है सिंपल सेंटेंसेस में। उसमें ज्यादा नहीं होता है और उसके एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सिंपली इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, ना वो किसी पे डिपेंड करता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और सब्जेक्ट उसमें होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। उसके अलावा ज्यादा ना सब्जेक्ट होते हैं ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है कि आई लाइक टी इज अ सिंपल सेंटेंस कि मुझे टी पसंद है। तो फिर उस हिसाब से हम कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब हो और अपना जो बात हो उसको कंप्लीट कर सके। उसके अलावा सी प्लेज क्रिकेट, वो खेलती है क्रिकेट। ठीक है, एंड दे आर हैप्पी, वो खुश है। बस ये क्या है, ओनली वन आइडियाज या फिर ओनली वन सेंस, एक ही चीज को वो बता रही है और वो कम्प्लीटली बता रही है कि उसे क्या पसंद है। ठीक है, और वो क्या कर रही है। अगर वर्क की बात करते हैं तो वो क्या कर रही है, उसे क्या पसंद है, तो वो सिंपल ही सेंटेंस में बता रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। जो हमारे एक हम कहते हैं ना, हम डेली रूटीन में जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो मोस्टली सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में ही हम बता रहे होते हैं। आज डिस्कस करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा टाइप है। तो कंपाउंड सेंटेंस हैज अ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या है कि दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो ज्वाइंट्स होते हैं बाय से। ठीक है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग्स कंजक्शन, और जो कंपाउंड होता है उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और फॉर एंड नॉर बट और येट। सो इनसे क्या होता है, ये एड होता है, क्योंकि हमें पता है कि
अगर हमें और यूज़ करना है, जो भी वर्ड होता है ठीक है, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए, तो उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें क्या है कि हमें पता होता है, तो उस हिसाब से क्या है हम उसको ज्वाइन करने के लिए ये सारे जो भी वर्ड हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक है। के बाद अगर स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मोर देन टू या टू से ज़्यादा इनका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बट उनको जो कंजक्ट करके रखता है, जो ज्वाइन करके रखता है, वो होता है कंजक्टिव के जो भी होते हैं, जिसमें एंड आ गया या फिर बट आ गया, सो आ गया और आ गया, ये सारे इसको ज्वाइन करके रखते हैं। तरह से इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखा है कि आई वॉज टायर्ड बट फिनिश्ड माई वर्क, के मैं थकी हुई हूँ पर मैंने अपना काम पूरा किया है। ये आपस में क्या है कि मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सो कुक्ड, शी कुक्ड फूड एंड 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 शी वाश्ड द, वो सारे क्या है कि ना हमें पता है कि एक तो इन्होंने मतलब के दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, एंड बट और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाते हैं, जिसमें अगर हमने कहा दोनों का जो आइडिया हो वो इक्वल हो, एक जैसा हो, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज किसमें आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज और सबकोर्डिनेट और उसके साथ क्लॉजेस होते हैं। अगर हम यूज कर रहे होते हैं सबकोर्डिनेटिंग्स तो फिर कंजक्शन लाइक कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंजक्शन उसमें हम यूज करते हैं। इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो कंजक्शन यूज करते हैं वो कंजक्शन होते हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं बिकॉज, अल्थरो, व्हेन, वेल, इफ, एंड सिंस, फॉर, बिफोर, ये सारे क्या है इसमें कंजक्शन होते हैं जो सेंटेंस को ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनकी कंजक्शन यही होती है, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर यही होती है, या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, जिसमें आई सेट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये एक जो बिकॉज है ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ के रख रहा है। दोनों ही सेंस अलग अलग है, ठीक है। वो दोनों ही सेंटेंस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उसमें जो अगर हम बात करते हैं क्लोज यूज हुआ है वो भी अलग यूज हुआ है। उसके अलावा अल्थ्रो ही वाज इल्ड ही वॉन्ट टू स्कूल, मतलब कि ये दोनों क्या है कि जो इनको ज्वाइन करने वाला अल्थ्रो आ गया, ठीक है। इस सेंटेंस में सेंस ये आ रहा है कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि शी विल कॉल यू व्हेन शी अराइव, और उसके अलावा जिसमें हम कहते हैं मेन आइडिया जो होता है सपोर्टिंग आइडिया, वो मेन आइडिया भी होता है और सपोर्टिंग आइडिया भी होता है, जिसमें हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का काम बता रहे होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हमने इसमें पढ़े हैं कि एग्जाम्पल क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और इसके जो भी हमने कंजक्शन यूज करे सब कोऑर्डिनेट और कंजक्शन वो कौन कौन से होते हैं, हम यूज किस तरह से करते हैं, वो भी हमने इस सेंटेंस में करके दिखाया है। तो ये सारे क्या है कि हमें पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एक तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो एक से ज्यादा हम डिपेंडेंट क्लॉज इसमें ऐड करते हैं और सब कोऑर्डिनेट
के लिए जो यूज करके हम इसको अलग बनाते हैं, जिसमें बिकॉज ये सारे कंजक्शन हम यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से डिफरेंस क्या क्या है, सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कौन सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर क्लॉज की बात करते हैं तो सिंपल में इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, और उसके अलावा कंपाउंड की बात करते हैं उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं। और उसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि एक जो इंडिपेंडेंट आता है और एक क्या है डिपेंडेंट क्लॉज आता है। उसकी वजह से क्या है कि इन दोनों में डिफरेंट कंजक्शन यूज होते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिसमें कौन उसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि शी सिंग्स वेल। और उसके अलावा अगर हम ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो शी सिंग्स एंड वी लिसन। ये सारी चीजें क्या है कि इसमें 2 सेंटेंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वो गाना गा रही है और वो सुन रहा है, तो इसमें ये आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स में क्या है, शी सिंग्स एंड बिकॉज वी आस्क्ड, मतलब कि मैंने बोला फिर वो गाना गा रही है। तो इस तरह से क्या है कि इस सेंटेंस को बना रहा है, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि एक सेंटेंस है ना वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर हमने कंपाउंड की बात की है वो एक अपने आप में ही क्या है, इंडिपेंडेंट, जिसमें हमने देखा है कि वो गाना गा रही है, हम सुन रहे हैं, तो ये सेंटेंस आ रहा है। तो और एक जो सिंपल है वो बिल्कुल ही 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें सी सिंग्स वेल। ये सब जो है ना क्या है कि इसके एग्जाम्पल है जिसमें हमें इन तीनों का डिफरेंस पता चलता है। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।